दोस्तों फाइनली हियर वी हैव 2026 मारुति सुजुकी ब्रीजा फेसलिफ्ट, जो कि दूर से देखने पर तो ऐसे नॉर्मल से ही लग रहे हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी के मोस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो कि अभी तक आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिले होंगे। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एक और नए सवाल के साथ। तो भाई क्या आप इस क्लिप को देख करके, इस इंटीरियर थीम को देख करके पहचान सकते हो कि आखिर ये कौन सी गाड़ी है? अब जिस भाई का कमेंट सबसे पहले आएगा और एकदम सही होगा उसे मैं 24 घंटे बाद पिन कर दूंगा, तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लो भाई, सामने से चलती हुई आ रही है अपनी खासम खास 2026 ब्रीजा फेसलिफ्ट, जो कि काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ आपको कहीं पर भी सीएनजी का बैजिंग नजर नहीं आएगा। यानी ये वो पर्टिकुलर मॉडल नहीं है जिसके स्पाई शॉट्स हम पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं, कभी रोड पर तो कभी सीएनजी स्टेशन पर। और हाँ, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस पूरी वीडियो क्लिप का क्रेडिट जाता है कार इंडिया न्यूज को। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, इतने एक्सक्लूसिव अपडेट्स शेयर करने के लिए। बात करें अगर अपडेट्स की, तो एक्सटीरियर्स वाइज फ्रंट में थोड़े ज्यादा अपडेट्स किए गए हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा जूम करके देखा जाए तो डीआरएल्स जो है अब की बार थोड़े ज्यादा शार्प कर दिए हैं। ओवरऑल इनके डिजाइनिंग एंड थीम वही है अभी वाली ब्रीजा वाली, बट थोड़े ज्यादा शार्पर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स। प्लस जहां तक मेरी विजिबिलिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो टॉप एंड वेरिएंट रहेंगे, यानी कि जो हायर वेरिएंट रहेंगे, वहां पर आपको हेडलैम्प्स के अंदर डुअल प्रोजेक्टर का सेटअप अब नहीं मिलने वाला। पता नहीं यहाँ पर आपको कितना ज्यादा विजिबल होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल एलईडी लाइट्स ही ऑफर की जाएंगी रिफ्लेक्टर बेस्ड, जिनका थ्रो तो नो डाउट ज्यादा बेटर ही रहेगा एज कम्पेयर टू अभी वाली ब्रीजा। इसी के साथ थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो फ्रंट बम्पर में भी थोड़े बहुत चेंजेस नजर आने वाले हैं, जिसमें कि फॉग लैंप्स की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो ओवरऑल शेप एंड साइज के मामले में तो ये सेम ही है, बट इसके आसपास की जो रफ मैट फिनिशिंग है इसे थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है। तो फेसलिफ्ट में लुक्स का अपग्रेड इनकी वजह से ज्यादा हाईलाइट होने वाला है। साथ ही अगर थोड़ा इस तरफ देखोगे तो आगे की तरफ आपको एक रेडार सेंसर भी विजिबल होगा। तो हाँ, इस गाड़ी के अंदर लेवल 2 एडास के वो सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो कि सेगमेंट की बाकी गाड़ियां भी ऑफर करती हैं। बट इस रेडार सेंसर की वजह से सुजुकी को फ्रंट कैमरा की पोजीशन भी थोड़ी अपलिफ्ट करनी पड़ी, जो कि रहने वाली है सुजुकी के लोगो के जस्ट नीचे, जिस कारण पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कि फ्रंट ग्रिल का डिजाइन भी चेंज किया जाए। आ जाते हैं साइड लुक्स में, तो यहाँ पर हमें वही नए डिजाइन के अलॉयबल्स मिल जाते हैं जो कि हम सीएनजी वाले मॉडल में भी देख चुके हैं। नो डाउट इनका डिजाइन तो चेंज हुआ है अगर आप अभी वाली ब्रीजा से इसे कंपेयर करते हो, बट लुक्स वाइज ये कुछ खास लगे नहीं। बाकी हाँ, यहीं से एक और चीज का अंदाजा भी लगा सकते हो, अलॉयबल्स गाड़ी के अंदर आ रहे हैं बट ऑल ब्लैक फिनिशिंग के अंदर आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल ZXi वेरिएंट है, यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट है, जिसमें कि आपको टॉप मॉडल वाले ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको नए डिजाइन के रूफ रेल भी मिल जाते हैं जो कि फंक्शनल है, अपलिफ्टेड है। इसके अलावा साइड लुक में और कोई भी नया अपडेट विजिबल नहीं है। ORVM के नीचे कैमरा पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है, और सेकंड रो में सनशेड पहले भी नहीं आते थे तो आज भी नहीं दिए हैं। बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आप इन वाले स्पाई शॉट्स में देखोगे, क्योंकि यहाँ पर मेन सवाल उठ रहा है गाड़ी के टेल लैंप्स के डिजाइन को लेकर के। अगर आप नॉर्मली इन टेल लैंप्स को देखोगे तो ये तो वही बेसिक से लग रहे हैं जैसा कि अभी वाली ब्रीजा में भी ऑफर किए जाते हैं, लेकिन जब ब्रेक लैंप एक्टिव होती है तो उस टाइम पर कोई नया डिजाइन पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जिसे देख करके कई लोग मान बैठे हैं कि टेल लैंप्स के इंटरनल पार्ट को चेंज किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है भाई। देखो, ऑल ओवर टेल लैंप्स का डिजाइन वही है पुराने वाला, बट कुछ जगहों पर कैमोफ्लेज होने की वजह से ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि गाड़ी के टेल लैंप्स का इंटरनल फंक्शन थोड़ा सा चेंज्ड है, बट इन रियलिटी आप लोगों को भी पता है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बाकी हाँ, अगर सुजुकी चाहे तो इस गाड़ी में कनेक्टेड टेल लैंप्स तो ऑफर कर सकती है, बट उस चीज के भी अभी 50-50% ही मान के चलो, कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। बाकी अगर आप ओवरऑल बैक प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर फीचर्स सारे भरे पड़े हैं। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाता है, रियर में वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसे सारे फीचर्स आ जाते हैं। रियर कैमरा देखोगे तो पोजीशन भी इसकी सेम है, और पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो बैक प्रोफाइल इन वाले स्पाई शॉट्स में तो ज्यादा कुछ अपडेटेड विजिबल नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि गाड़ी का जो रियर बम्पर है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। रही बात इंटीरियर्स की, तो चीजें अभी ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट एक छोटी सी हिंट आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो, जिसमें कि स्क्रीन थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। मे बी यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है टच स्क्रीन को लेकर के, बट इसके अलावा इस फ्रेम में और कोई बड़ा चेंज नहीं है।
सीट्स देखोगे तो वही फैब्रिक वाली सीट्स नजर आ रही है। तो ना तो इस वाले वेरिएंट में आपको कोई भी लेदराइट सीट्स मिलेगी और ना ही कोई नया इंटीरियर थीम ऑप्शन। हो सकता है टॉप मॉडल में थोड़े और चेंजेस किए जाएं, बट उन सब चीजों की क्लैरिटी अभी नहीं है। फिलहाल इस वेरिएंट के रिगार्डिंग यही कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। हम आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कंजूसी मत करना।